आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन, कुछ अच्छी हैबिट्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ और उनको अडॉप्ट करके अपनी लाइफ रूटीन को गुजारती हूँ। सो स्टे कनेक्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, तो अपनी डेली लाइफ रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये पीछे वाली जो गलियाँ हैं बेसमेंट के ऊपर वाली, ये मैं धुलवा रही हूँ हेल्पर के साथ। जहाँ हेल्पर को ज़रूरत पड़ती है मैं उसकी हेल्प ज़रूर करती हूँ, और जहाँ पर वो ख़ुद काम कर सकती है तो मैं उसे काम करने देती हूँ। पानी का प्रेशर यहाँ मैंने बहुत कम रखा हुआ है ताकि हमें पानी का कोई मसाइल पेश ना आए, क्योंकि आपको पता है आजकल पानी के हालात बहुत ही गमगीर हुए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही जिसकी वजह से पानी की बहुत किल्लत है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पानी का प्रेशर थोड़ा रखा हुआ है। यहाँ पर पौधों को भी जस्ट उनके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ पानी, ताकि कम से कम पानी लगे। यहाँ पर जी देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने पौधे हमने लगवाए थे उनमें फूल खिल गए हैं, यानी कि सदाबहार के फूल खिल चुके हैं और बाकी गमलों में भी फूल आ गए हैं। ये देखें अल्लाह ताला की कुदरत, देखें लाइट ग्रीन कलर का फूल कभी देखा है आपने? नहीं देखा तो यहाँ देख लें, और सुभान अल्लाह ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपने बोलना है, और यहाँ पर वीडियो को लाइक भी कर देना है, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ आज आपके साथ मैंने शेयर की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हेल्पर को यही कहा है कि पानी का प्रेशर एक तो कम रखना है, दूसरा स्प्रिंकल करती जाओ पौधों के ऊपर पानी। यहाँ पे गेट जब इसने खोला तो मैं तो बाहर देख के परेशान ही हो गई, क्योंकि यहाँ तकरीबन 12 से 1 बजे का टाइम था और पौधे हमारे बिल्कुल झुलस चुके थे। ये वाला पौधा तो बिल्कुल साए में है, तो चलो इसको कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अगले पौधे आप देख सकते हैं ऐसे हुए हैं जैसे सदियाँ हो गई इनको पानी ही नहीं मिला। हालाँकि सुबह मेरे हस्बैंड उठते हैं तो उनकी रूटीन ही यही होती है कि वो पानी इनको लगा के जाते हैं। ये जो आपने डिस्पोजेबल गिलास देखा है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है, ये जो मेरी हेल्पर है ना, ये ऐसे ही काट कबाड़ इकट्ठा करके ना बच्चों के लिए बेचती है और कुछ ना कुछ चीज़ ले लेती है। बस गरीब इंसान की यही ज़िंदगी है। अल्लाह पाक तमाम की मुश्किलात आसान फरमाए और तमाम के रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत अता फरमाए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ गमलों में मैंने पानी डलवाया था इसलिए कि गर्मी ज़्यादा थी और बच्ची छोटी थी जो कि हेल्पर की बेटी थी, वो बाहर पौधों को पानी लगा रही थी। इतने में फातिमा मैडम ने जो अपना कारनामा करके दिखाया, पौधों में और गमलों में हाथ मार के मिट्टी के साथ खेल रही थी। यहाँ पे मेरी हेल्पर जा चुकी थी और अब हेल्पर के बाद के जाने की जो रूटीन है ना वो शुरू हो रही है। यहाँ पे बच्चों को मैंने कहा 2 अंडे बॉयल रखे हुए हैं, तो ऐसे कि मैं शोरबा बना के उस तरह अंडे आलू का सालन बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने टोटल रिफ्यूज़ कर दिया और यही कहा कि मम्मा हमें सैंडविच बना दें। फिर मैं मायो के साथ ना इन एग्स को बीट करके तो इनको सैंडविच बना दिए थे। खाने का सिलसिला ख़त्म होता ही नहीं होता, हमारे घर में सफाई सुथराई शुरू हो जाती है। बच्चे हैं, छोटे हैं, हालांकि नीचे शीट पर भी बिठाऊं तो फिर भी अपनी मर्ज़ी से कहीं ना कहीं बैठ के खाने की इनकी तमन्ना होती ही है। इनको ये होता है कि इनकी अम्मा जो है ना सुबह दोपहर शाम झाड़ू पोछे में और घर की सफाइयों में लगी ही रहे। बस काम ख़त्म करके मेरे कपड़े चेंज करने की देर ही थी कि दोबारा सफाई झाड़ू पोछा शुरू हो गया। भाई तू सुमेरा कपड़े बदले ही क्यों है? ये सवाल है कि कपड़े बदले ही क्यों थे। अच्छा जी, यहाँ मैंने सफाई के लिए ये वाला ब्रश रखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है और बहुत ही हैंडी है। ये आपको दराज से मिल जाएगा, हर तरह की रेंज दराज पर मौजूद है, सस्ती भी, लोकल भी, क्वालिटी भी और इम्पोर्टेड, हर तरह की क्वालिटी दराज पर मौजूद है। ये आपको 800 से लेकर 400 से लेकर आपको 3-3.5 हज़ार तक का अच्छी क्वालिटी वाला ब्रश मिल जाएगा। मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। ये मैंने 800 का लिया था दराज से और तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, दिन भर में इतनी गर्मी होती है ना, मैं क्या करती हूँ, हाफ़ लीमू सिर्फ इस तरह पानी में डाल के रख लेती हूँ और वक्फे वक्फे से पानी पीती रहती हूँ। बच्चे तो आपको पता है लीमू पानी बना लेते हैं, उसमें चीनी होती है, मैं वो नहीं पीती, क्योंकि चीनी मैंने कोशिश करती हूँ कम से कम पीऊँ ताकि हम औरतें अपना वज़न कम कर सकें। यहाँ पर ये जूते मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन जूतों की भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। मेरे पाँव में अच्छे से अच्छा जूता भी नहीं आता कभी, और इतना लगेगा कि मैं कभी भी जूता इस तरह लेती ही नहीं हूँ। अम्मी के यहाँ गई तो अम्मी को किसी ने ये गिफ्ट दिया था, कोई फ़ॉरेन कंट्री से आया था तो वो लाए थे, तो अम्मी ने मुझे कहा तुम पहन के देखो, तो माशाल्लाह से मेरे पाँव में इतनी अच्छी फिट भी आ गई और इतनी कंफर्टेबल भी थी और इतनी सॉफ्ट और नरम भी थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी कोरमा, प्याज कोरमे की चढ़ाई। तो इतनी देर में, जितनी देर में मेरी प्याज होगी ना, मैं वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। कोशिश यही करती हूँ कि किचन का काम, घर का काम जल्दी से जल्दी समेटती जाऊँ। यहाँ मैं बर्तनों को साबुन एक ही वक्त में लगा लेती हूँ, और यहाँ पे जो पानी टैप वाटर ज़ाया हो रहा है ना, उस पर आपने इग्नोर करना है,
क्योंकि मेरा ये टैप जो है ना ये थोड़ा सा लूज़ हुआ हुआ है, जिसकी वजह से बार बार इसको बंद करना मुनासिब नहीं समझती। जो ये थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है तो मैं उसी से साबुन लगाती रहती हूँ। यहाँ पर सारे बर्तन धो के मैं रख दूँगी। अभी मेरी प्याज ब्राउन नहीं हुई। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं, नहीं तो पूरा दिन हांडी के साथ रोटी के साथ लगे ही रहें और बस लगे लगे ही दिन गुजर जाएगा और रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे काम नहीं ख़त्म होंगे। हाथ के हाथ ही मैं यहाँ अपना सैंक भी धो लेती हूँ और जी अपना नल भी वॉश कर लेती हूँ, ताकि ये नीट एंड क्लीन रहे और डेली का डेली ही साफ़ रहे। देख सकते हैं आप इतनी देर में हमारे प्याज जो है ना लाइट ब्राउन से हो गए हैं। अच्छा, बीफ का जब कौरमा बनाएं तो प्याज लाइट ब्राउन क्यों रखनी है? क्योंकि बीफ का जो कौरमा होता है ना उसमें लाइट ब्राउन प्याज ही होगी, क्योंकि बीफ का कौरमा डार्क होता है और अगर आपने डार्क प्याज कर दी तो बीफ का कौरमा नहीं बन जाएगा, वो कोयले का कौरमा बन जाएगा, क्योंकि इतना डार्क होता है ना, देख के ही इंसान को वहशत सी होने लगती है। यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन डाला है। अदरक लहसुन की टिप ये है कि अदरक लहसुन जब भी ग्राइंड करें तो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ 2 चम्मच सिरका डालना है और बस जी फ्रिज में रख के भूल जाना है। बिल्कुल भी आपका जो है ना अदरक लहसुन ख़राब नहीं होगा। मसाला हमेशा मैं जो बाकी बचा हुआ होता है डब्बे में रबर बैंड लगा के ही बांध के रखती हूँ, और जब भी गोश्त भूनने के लिए डालती हूँ अदरक लहसुन साथ लाजमी डालती हूँ, क्योंकि गोश्त चिपकता नहीं है। गोश्त तभी चिपकता है पतीली में जबकि वो खाली इस तरह ही डाला जाए। अगर आप अदरक लहसुन डाल चुके हैं और फिर भी आपका गोश्त पतीली में चिपक रहा है तो आपने क्या करना है, दही डाल देनी थोड़ी सी। खैर दही कौरमे में तो आपको पता है डाली ही जाती है। यहाँ के 1 कप के करीब मैंने दही डाल दी, थोड़ा सा कौरमा मसाला डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिया, प्याज लाइट ब्राउन हमने पहले ही कर ली थी। तो अब जी हमने क्या किया, उसको मैंने कुकर में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि पतीले में अब आपको पता है टाइम बहुत कम था। मैं हांडी चढ़ा के रोटी बनाना शुरू कर दी थी। माशाल्लाह से देखें ऐसे गोल मटोल से पेड़े हमने बना लिए हैं और बिस्मिल्लाह कर दी अपनी रोटी पर, ताकि मेरा वक्त ज़ाया ना हो। यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, बेलती जा रही हूँ। 3 से 4 रोटियाँ ही हमारी होती हैं, तो साथ के साथ ही कुकर चल रहा है जिसमें मेरा गोश्त भी 15 से 20 मिनट में गल जाएगा। जब भी मैं रोटी बनाने खड़ी होती हूँ ना, सफ़ा, मंतशा या फ़ातिमा तीनों में से कोई ना कोई एक आ जाता है और खड़ा हो जाता है, मम्मा हम रोटी बनाएंगे। मैंने कहा पुत्र जी, जिस वेले बनानी पैसी ना उस वेले पुछसाने हम भी ऐसे ही करते थे और आज हमें ये सब चीज़ें ना मजबूरन करना पड़ती हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें मेरा कौरमा सब तैयार हो गया है, गर्मा गर्म मैंने साथ रोटी बना ली है और जी अब हो गया टाइम इसको खाने का, और अब ये टाइम हो गया है आपके जाने का। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी रूटीन को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह।